हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हमने ऑलरेडी अपने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, कि अपने को कोई सॉफ्टवेयर या कोई सिस्टम डेवलप करना है तो उसके लिए अपन कैसे कैसे प्लान करते थे। तो उसमें फर्स्ट स्टेप हमने देखी थी क्या, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कि हमने यूज़र से उसको क्या चीज़ चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट गैदर कर ली। अब रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है डिज़ाइनिंग। तो आज का टॉपिक अपना वही है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग प्रोसेस क्या होता है। So software designing process is the activity of transforming requirements into a blueprint or design for implementations, कि जो हमने यूजर से रिक्वायरमेंट की थी उसको ट्रांसफॉर्म करना डिजाइन में। ठीक है, क्यों? टू इम्प्लीमेंटेशन। तो वो हो गया सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का प्रोसेस। अब इसमें कौन कौन सी स्टेप होती है डिजाइनिंग में? जैसे अपने पास मल्टीपल स्टेप्स होती है। फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि हमने जो यूजर से रिक्वायरमेंट गेदर की थी उसको एनालाइज करना कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसको किस चीज़ की नीड है, कैसे कैसे हम उसको डेवलप करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होगी रिक्वायरमेंट एनालिसिस। फिर सेकंड स्टेप आती है अपने पास आर्किटेक्चरल डिजाइन, जिसका मतलब होता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर, कि अब हमको सॉफ्टवेयर या उस सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। तो सेकंड स्टेप होगी आर्किटेक्चरल डिजाइन। अब आर्किटेक्चर डिजाइन करने के बाद फिर आती है अपने को डिटेलिंग में डिजाइन करना। तो वो क्या, डिटेल डिजाइन, जैसे उसके कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे, क्या क्या लॉजिक्स होंगे। और फिर लास्ट स्टेप होती है अपनी इम्प्लीमेंटेशन या एक्चुअल कोडिंग। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग प्रोसेस होता क्या है। अब हमको कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो अपन कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, उनके बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हो गए? तो वो होता है डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स। जैसे फर्स्ट वन इज मॉड्यूलरिटी। कौन सा है? मॉड्यूलरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि डिवाइड सिस्टम इनटू स्मॉल पार्ट्स, कि एक साथ डिजाइनिंग ना करके पहले उस सिस्टम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो फर्स्ट वन इज मॉड्यूलरिटी। सेकंड प्रिंसिपल आता है अपना एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या बताता है कि फोकस ऑन इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कि जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उन्हीं पे फोकस करना। फिर थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग, कि जो इंटरनल वर्किंग है उसको हाइड करके रखना यूजर से। फिर आता है लो कपलिंग। इसमें क्या होता है कि लेस डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स, कि जो अलग अलग मॉड्यूल्स है उनके बीच में ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। और लास्ट वन इज हाई कोहिजन, मीन्स ईच मॉड्यूल्स डज वन टास्क, कि एक जो मॉड्यूल है वो उसका खुद का प्रॉपर टास्क करे। तो ये हो गए डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स। अब डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे अपन करते हैं कुछ डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट, कि इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करो। ठीक है, डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे तो आपका सिस्टम बेस्ट डिजाइन होके आएगा। सो डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स यूज टू क्रिएट अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन, कि आपको कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करनी है वो बेस्ट हो, तो उसके लिए आपको ये डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने रहेंगे। सो दे हेल्प इन मेकिंग द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्ड, अंडरस्टेबल एंड मेंटेनेबल, कि आपका कोई सॉफ्टवेयर है उसको स्ट्रक्चर्ड, अंडरस्टेबल और मेंटेनेबल बनाने के लिए बेस्ट है कि आप डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें। अब कौन कौन से होते हैं डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट्स? सो अपने पास तीन डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट वन इज इफेक्टिव मॉड्यूलर डिजाइन, सेकंड वन इज डिजाइन ह्यूरिस्टिक्स और थर्ड वन इज डिजाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन। अभी क्या होते हैं आपको पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट वन इज की इफेक्टिव मॉड्यूलर डिजाइन, कि एक साथ डिजाइन ना करके पूरे सिस्टम को अपन अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करें। सो डिवाइड द सिस्टम इनटू इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे डिवाइड करने के? बिकॉज इजी मेंटेनेंस, के अलग अलग मॉड्यूल्स को हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी, की बार बार हम उनको यूज ले सकते हैं। अलग अलग मॉड्यूल्स रहेंगे तो एक साथ करेंगे तो वो यूज नहीं आएगा। एंड लास्ट वन इज बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फर्स्ट वन इज इफेक्टिव मॉड्यूलर डिजाइन। अब सेकंड डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो है डिजाइन ह्यूरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल रूल्स फॉर गुड डिजाइन, कि आपको कोई डिजाइनिंग वगैरह करनी है तो आप कुछ रूल्स को फॉलो करके फिर डिजाइन करो। जैसे कौन कौन से हो गए एग्जांपल्स में? जैसे कीप डिजाइन सिंपल, कि जो आपकी डिजाइन है उसको सिंपल रखो। ठीक है, अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, कि अननेसेसरी कोड या कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अवॉइड करो। यूज स्टैंडर्ड मेथड्स, कि जो पहले स्टैंडर्ड्स मेथड है उनको यूज करके ठीक है डिजाइनिंग करो। और लास्ट वन इज रीयूज कंपोनेंट्स, कि जो कंपोनेंट्स है उनका रीयूज करो। तो ये हो गए डिजाइनिंग के ह्यूरिस्टिक्स, मीन्स कुछ रूल्स। और थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है डिजाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन, कि अब आप जो डिजाइनिंग कर रहे हो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सो रिटन डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग डिजाइन डिटेल्स, कि रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपकी डिजाइनिंग की सारी डिटेल्स को एक्सप्रेस करे। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स होती है? जैसे आर्किटेक्चरल डायग्राम्स वगैरह होते हैं, डेटा डिजाइंस होती है एंड एल्गोरिदम्स होती है। इन सबका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो ये हो गया अपना डिजाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिजाइनिंग मेथड्स, कि अपन कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सो डिजाइनिंग मेथड्स आर टेक्निक्स यूज टू कन्वर्ट रिक्वायरमेंट्स इनटू ए स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर, कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स तो आप यूज करोगे। सो दे हेल्प इन डिफाइन हाउ डेटा स्ट्रक्चर इंटरफेसेस एंड लॉजिक्स ऑफ द सिस्टम वर्क्स। अब कौन कौन से मेथड्स हो गए?
सो मेन डिजाइनिंग मेथड्स आर, फर्स्ट वन इज डेटा डिजाइन। कौन सा? डेटा डिजाइन। इसमें क्या होता है कि डिफाइंस हाउ डेटा विल बी स्टोर एंड ऑर्गेनाइज, कि जो अपना ओवरऑल डेटा है वो कैसे क्या डिजाइन होगा, कैसे क्या स्टोर होगा, तो वो बताता है आपका डेटा डिजाइन। अब इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे डेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, डेटाबेस की डिजाइन क्या होगी, जैसे टेबल्स, फील्ड्स, उनके बीच में रिलेशनशिप्स, ये सारे आते हैं डेटा डिजाइनिंग में। जैसे एग्जांपल हो गया यूजर की टेबल, प्रोडक्ट की टेबल। तो फर्स्ट वन इज हो गया, हमने डेटा को डिजाइन कर लिया। फिर आता है आर्किटेक्चरल डिजाइन। इसमें क्या होता है, पूरा आर्किटेक्चर को डिजाइन करना। सो इट डिफाइंस द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम, कि सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा, वो होगा आर्किटेक्चरल डिजाइन में। इट शो हाउ मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड, ये आपको क्या बताता है कि कैसे मॉड्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। एंड टाइप्स हो गए जैसे लेयर्ड आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। फिर आता है अपना पास इंटरफेस डिजाइन, जो आपको क्या बताएगा, डिफाइन इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स एंड यूजर, कि जो सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स और यूजर है उनके बीच में कैसे क्या इंटरेक्शन होगा, कैसे, तो वो चीज बताता है इंटरफेस डिजाइन। इसमें होता है जैसे एक तो यूजर इंटरफेस, एक होता है मॉड्यूल इंटरफेस। फिर आता है अपने पास ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस डिजाइन। इसमें क्या होता है, फोकस ऑन मेकिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली, कि अपना जो सिस्टम है उसको यूजर फ्रेंडली बनाना, तो वो गया ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस डिजाइन। इसके प्रिंसिपल्स क्या है कि इजी टू यूज एंड अट्रैक्टिव डिजाइन होनी चाहिए एंड क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल होगी जैसे मोबाइल ऐप्स वगैरह अपन बनाते हैं कि अपन कोई भी उसको इजीली यूजर फ्रेंडली कोई भी यूज ले सकता है। और लास्ट डिजाइनिंग मेथड हो गया प्रोसीजरल डिजाइन, कि डिफाइन स्टेप बाय स्टेप लॉजिक ऑफ द सिस्टम, कि कुछ सिस्टम है जो उसका लॉजिक है उसको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना है। अब इसके यूजेस हो गए जैसे एल्गोरिदम्स में, फ्लो चार्ट्स में, स्यूडो कोड्स में। तो ये हो गया डिजाइनिंग के मेथड्स। अब अपन देखते हैं लास्ट टॉपिक, वो है केस स्टडी फॉर डिजाइनिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, कि बहुत सारे अपन सिस्टम्स वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, तो किसी एक का केस स्टडी करना कि कैसे कैसे अपन डिजाइनिंग करते हैं। तो अपन देखेंगे केस स्टडी ऑफ डिजाइनिंग ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, कि कोई ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को आपको सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है या सिस्टम क्रिएट करना है, तो उसकी आप कैसे कैसे डिजाइनिंग करोगे। सो इन ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम अलाउ यूजर्स टू सर्च प्रोडक्ट्स, एड टू कार्ट एंड मेक पेमेंट्स ऑनलाइन। ये क्या क्या काम करता है कि आपको प्रोडक्ट सर्च करो, है ना, जो आपको पसंद आए उसको ऐड टू कार्ट करें और पेमेंट्स आप ऑनलाइन कर सको। तो ये सारी चीज़ों को आइडिया लेके अपने को एक सिस्टम डिजाइन करना है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, प्रोवाइड इजी ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, कि एक तो जो आप ऑनलाइन शॉपिंग हो उसको आप इजी प्रोवाइड कर पाओ, रिड्यूस मैनुअल एफर्ट्स एंड फास्ट एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब अपन कौन कौन से मॉड्यूल्स वगैरह बनाएंगे इसके लिए, फर्स्ट एक मॉड्यूल बनाएंगे यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के लिए मॉड्यूल बनाएंगे, ठीक है फर्स्ट। सेकंड मॉड्यूल बनाएंगे प्रोडक्ट सर्च के लिए। फिर अपन बनाएंगे एड टू कार्ट के लिए, फिर पेमेंट सिस्टम के लिए एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए। फिर अपन इसके बेसिस पे क्या बोलते हैं, जो डेटा डिजाइनिंग क्या क्या करेंगे। अब हमने मॉड्यूल्स बना लिए अलग अलग, अब उन मॉड्यूल्स के बेसिस पे अपन सबसे पहले डेटा डिजाइनिंग करेंगे कि कैसे कैसे डेटा होगा, कैसे कैसे हम उसको टेबल्स में रखेंगे। तो एक तो हो गया जैसे यूजर टेबल, जिसमें हम यूजर का डेटा रखेंगे, जैसे यूजर की आईडी, उसका नेम, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड। फिर अपन एक प्रोडक्ट टेबल रखेंगे जिसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट, उसका नेम, उसके प्राइस और उसका स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है। और एक फिर अपन ऑर्डर टेबल बनाएंगे जिसमें जैसे ऑर्डर आईडी क्या हुई, जिसने हमने ऑर्डर कर दी, तो यूजर की आईडी क्या हुई, प्रोडक्ट आईडी क्या हुई और कितनी क्वांटिटी में उसने मंगाया। तो अब हमने कर लिया डेटा डिजाइनिंग। अब डेटा डिजाइनिंग के बाद अपन क्या करते हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइन। तो इसमें क्या होगा, यूजेस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जैसे क्लाइंट क्या करेगा, यूजर ब्राउजर को यूज करके, ठीक है, एक्सेस करेगा। सर्वर्स क्या करेंगे, जैसे एप्लीकेशंस वगैरह। एंड डेटाबेस क्या करेगा, डेटा को स्टोर करने का काम। तो ये होगा आर्किटेक्चरल डिजाइन का काम। फिर इंटरफेस डिजाइनिंग क्या काम करेगा, जैसे अपने को स्क्रीन में प्रोवाइड करवाएगा, जैसे लॉगिन पेज, कार्ट पेज, प्रोडक्ट पेज एंड पेमेंट पेज। और फिर अपना ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस डिज़ाइन क्या क्या फीचर्स अपने को प्रोवाइड करवाएगा, जैसे सिंपल नेविगेशन होना चाहिए, फास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्लियर बटन्स होने चाहिए और अट्रैक्टिव डिज़ाइन होनी चाहिए। तो ऐसे अपन इन सब का यूज़ करके अपन क्या करते हैं, कोई डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब एडवांटेज क्या होता है डिज़ाइनिंग के, कि ईजी एंड फास्ट शॉपिंग, ठीक है, अवेलेबल एनी टाइम एंड रिड्यूस द मैनुअल वर्क। तो इसी के साथ अपना डिज़ाइनिंग वाला टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।